हम खड़े हैं शास्त्री नगर शमशान घाट। इस शमशान घाट में एक दिन में 4 संस्कार किए जाते हैं और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर होते थे। किसी संस्कार में अग्नि देने के लिए या लकड़ी देने के लिए अगर कोई व्यक्ति आता था तो उसे कम से कम 1 घंटे का समय लगता था वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन आज जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं दिखा हमें संस्कार में मौजूद। संस्कार में कोई भी व्यक्ति मंजूर नहीं था, उनके रिश्तेदार मंजूर नहीं थे। कारण सिर्फ यही था कि पेशेंट जो था, जिसकी मौत हुई है, उसे कोरोना वायरस ग्रसित बताया जा रहा था और उसकी मौत जो है कोरोना वायरस से हुई है ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि एक सवाल जो है वो खड़ा होता है, 47 में मारे गए, 84 में मारे गए, फिर भी लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया, लोगों को खाने के लिए राशन दे रहे हैं, बाहरी राज्यों से आए लोगों को ट्रकों पर उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब उसी समाज के एक व्यक्ति की मौत होती है, उसके साथ जब इस तरीके से ट्रीट किया जाता है तो उन लोगों के दिलों पर क्या बीतेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, क्या डॉक्टर लोग जो ट्रेनिंग लेते हैं इस स्पेशली समय में, इस वायरस के समय में जो डॉक्टरों ने ट्रेनिंग ली थी, उस ट्रेनिंग का क्या मतलब था? जिस पर इतना पैसा खर्चा गया उसका क्या मतलब था? उससे क्या हासिल हुआ? अगर ऐसी तरीके से उन्हीं के परिवारों ने ये चीज करनी थी, संस्कार करना था और वही लोग पॉजिटिव होने थे, अगर वो लोग पॉजिटिव होते हैं, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आखिर डॉक्टरों को इस वक्त अपनी जिम्मेवारी किस तरीके से निभानी चाहिए थी, क्या वो निभा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। सारे ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੱਤਰ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰ ਛੜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, 8 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਇੱਧਰ ਰੋਲੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗੁਜਰ ਨਗਰ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਹੈ ਮੈਡਮ ਪਾਗਲ ਇੱਕ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹਸਪੀਟਲ। 3 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਐਫਪੀਪੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਨਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਸਾਰੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਨੇ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮ ਬੋਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਲਾਇਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਬਸਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਇੱਡਾ ਧੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕੋਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਮ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਬਲੇਮ करा, इसे करके कहना। आपका नाम सर? हाँ जी, मेरा नाम जोगिंदर सिंह खालसा है। और वो रिलेशन में क्या है आपके? वो मेरे फादर इन लॉ हैं। सुनने में ये आ रहा है कि हॉस्पिटल की ओर से आपको कोई भी जो डॉक्टर थे उन्होंने मना कर दिया संस्कार करने के लिए, और आप ही को आगे किया गया। हाँ जी बिल्कुल, जब हम वहाँ पे गए तो हमें बिल्कुल डिले कर दिया गया। हमें मतलब निकाल ही दिया गया कि वो हमारी पूरी हेल्प नहीं करेंगे। हाँ, फिर मीडिया की हेल्प से तो ये हमें मीडिया इन्हें काफ़ी जोर दिया है, उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारा डिले किया है। तो अब जब मीडिया ने ये शोर मचाया तो फिर वो अपनी हरकत में आए और उन्होंने हमारा अब साथ दिया है। मतलब है कि उन्होंने ये साथ देने में डिले कर दिया, काफ़ी टाइम लगा दिया। पहले क्या करते रहे वो? एक दिन जब कल से रहती हुई तो अभी हाँ वो करते रहे। हाँ, वो कह रहे थे कि आप खुद ही कर लो, खुद ही ले लो, खुद ही अपनी ट्रांसपोर्ट कर लो, आप खुद ही अपने बंदे अपने पर्सन ले लो। तो ऐसा हो रहा था। तो जब हम उनका कहना था कि आप पेशेंट के लेके आए थे बख्शी नगर में, तो आप ही मतलब इसका, क्योंकि आप उनको लेके आए थे। जब हम लेके आए तो हमें इसकी जानकारी नहीं थी कि वो पॉजिटिव है, बिल्कुल भी नहीं थी। और हम उनको इसलिए लेके आए कि क्या देखते हैं कि पॉजिटिव है या नहीं। तो अगर हमें ये पता इसका ये है कि अगर हमें ये पता चले कि भाई पॉजिटिव होने से वो ऐसा करेंगे तो हम तो फिर लाते ही नहीं, हम लाते नहीं। आपको क्यों लगा कि ये कोरोना वायरस से ग्रसित हो सकते हैं? वैसे ही जो दौर चल रहा है, जो समय चल रहा है ऐसा,
कि उस दौर में हमें अपना जो दिल का कि सडनली जो हमारे पापा थे वो बिल्कुल हेल्दी थे, बिल्कुल फिट थे, और अचानक ही उनको ऐसा हुआ। तो हमारे मन में ये आया कि हमें इसको चेकअप करा लेना चाहिए। 2 घंटे में रिपोर्ट जो बता दी गई कि वो कोरोना पॉजिटिव थे, कौन सी रिपोर्ट आई आपको? कोई रिपोर्ट दिखाई? हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी गई अभी तक, और हमें भी ये अभी तक कोई इसका पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नहीं। हाँ, बस ये इन्होंने ही शोर मचा के रखा, और रिपोर्ट भी हमें दूसरे दिन शाम को मिली। हाँ, और अब जब हम डेड बॉडी लेने गए हैं तो उन्होंने कहा कि आप खुद ही ले जाइए, ऐसा। आपके फादर थे? आपके फादर थे? हाँ जी, बिल्कुल ठीक थे वो? हाँ बिल्कुल ठीक थे। 3-4 दिन से, उनकी डेथ कैसे हुई आपको? 3-4 दिन से उनको वीकनेस आ गई थी। हाँ। थोड़ा सा फीवर भी नहीं था, हाँ तो थोड़ा सा चेस्ट में था। बस रूटीन वाइज जैसे मेडिसिन लेते हैं, तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह ली। हाँ। मेडिसिन वगैरह लेने के बाद वो तो फिर पता नहीं, मैं तो था। आपकी जो फैमिली है, आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है, वो दिल्ली से कौन आपके ब्रदर आए हैं? हाँ हाँ, दिल्ली से ब्रदर आए। उनको तो क्वारंटाइन किया गया था? हाँ हाँ, उनके सैंपल लिए गए हैं उधर। उनका कुछ नहीं। उनका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आया था? हाँ, नहीं कोई नहीं। तो फिर उसके बाद में ये जो मसला है, आपको क्यों लगा कि आपके फादर जो है वो कोरोना ये तो इन्होंने शक से ऐसे बताया हुआ कि जैसे कोई वहाँ से बाहर से कोई आ रहा है तो हो सकता है उसके साथ कोई कुछ आया तो नहीं है। हाँ लेकिन जिसके साथ है उसको हो गए आज 22 दिन आए हुए। हाँ। तो उसमें कोई चीज़ तो कोई सिम्टम्स वगैरह कुछ नहीं पाया गया वो। तो आपके साथ इस वक्त जो है वो क्वारंटाइन में सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे भी आपके साथ हाँ, क्वारंटाइन में क्या है कि सुबह से इस वक्त तक 9:30 बजे तक तो चाय अभी मत दी हो, और जहाँ पे वहाँ सीढ़ियों के नीचे बहुत प्लेटें हैं, 4-4, 5-5 दिन का खाना है। हाँ खाने की प्लेटें हैं, बोतल हैं, वाटर बोतल वहाँ भी फैली हुई हैं पूरे हाल में। मुझे लगता है कि वहाँ ज़्यादा बढ़ सकता है। हाँ, क्योंकि डस्टबिन एक बहुत बड़ा हो, जो भी खाना खाएगा इंसान है उनको चाहिए वहाँ जाके डस्टबिन में डालना। कितने बंदे हैं उस क्वारंटाइन के अंदर? अभी फैमिली के हमारे 12 लोग हैं, अलग अलग? हाँ अलग अलग, मतलब रूम में ही है, दूर दूर हैं। सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा गया है, लेकिन अभी तक सफाई कुछ नहीं है। सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बाथरूम वगैरह वॉशरूम। क्वारंटाइन जो है बिल्कुल भी भ्रष्ट हालत है सफाई के मामले में। बहुत सारी गंदगी है, खाना पड़ा है, बहुत सारे हम मॉस्किटो हैं, बहुत ही बुरा हाल है क्वारंटाइन का। तो और कल रात से अभी तक उनको कुछ पूछा नहीं गया है खाने के लिए कुछ भी, बिल्कुल। और मदर जो हैं, जो सब्जेक्ट जो चले गए हैं, जिनकी डेथ हुई है, वो हमारे मदर जो हैं उनको शुगर के वो पेशेंट हैं, तो अभी तक उनको दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह उनको नहीं दी गई। तो वो जो आपकी फैमिली के मेंबर हैं उन सबको एक ही रूम में रखा गया? नहीं, अलग अलग रूम में है, सब एक आदमी को अलग अलग रखा गया? नहीं मतलब 3 बेड हैं, एक कमरे में 3 बेड। एक कमरे में 3 बेड इकट्ठे हुए हैं सारे? हाँ बिल्कुल। तो फिर वहाँ से भी तो परेशानी हो सकती है? बिल्कुल सर, बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारी परेशानी। अच्छा, डॉक्टरों का क्या रहा? डॉक्टर किस तरीके से ट्रीट कर रहे थे जब अभी तक तो हमें डॉक्टर कोई नहीं आया, अभी तक नहीं आया। कल का क्या था जब डॉक्टरों ने आपने बोला था संस्कार के लिए? हाँ बिल्कुल ब्रश डालती है उनकी। उन्होंने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया था कि आप इनको खुद ही उठा लें, खुद ही अपनी ट्रांसपोर्ट लाएं, मतलब बिल्कुल। और जब एम्बुलेंस नहीं दी जाएगी? कोई एम्बुलेंस नहीं दी जाएगी, बिल्कुल क्लियर, उनकी कोई हेल्प नहीं की। उसके बाद जब हमने बॉडी उठाई, जब हमने खुद उठाई, और फिर जब हमने मीडिया को कहा तो उन्होंने हमें वैन प्रोवाइड की, गाड़ी प्रोवाइड की, और हम वहाँ उसको लेके हम यहाँ पे जोगी गेट में गए। वहाँ पे हमने पर्ची कटाई, पर्ची मेरे पास है। फिर जब हम बॉडी लेके आए तो उन्होंने सारे डोर बंद कर दिए। फिर हमें बॉडी वापस हमें जीएमसी रखनी पड़ी, और आज उन्होंने रिलीज की। सुबह 5 बजे से हम बैठे थे। वहाँ पर किसने रोका था? क्या सुनने में आ रहा है? प्रशासन, वहाँ पे जो लोकल कॉर्पोरेटर और जो वहाँ के जो SHO जी हैं, जो भी है वहाँ पे, उन्होंने गेट बंद कर दिए थे। नहीं संस्कार? हाँ बिल्कुल। और जो उनका संस्कार का मटेरियल है वो भी हमने खुद उठाया, और ये सारी बात हुई। अब आज ये जागे हैं और इनकी हमें मदद मिली। हम खड़े हैं शास्त्री नगर शमशान घाट में। इस शमशान घाट में एक दिन में 4 संस्कार किए जाते थे, और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर होते थे। किसी संस्कार में अग्नि देने के लिए या लकड़ी देने के लिए अगर कोई व्यक्ति आता था तो उसे कम से कम 1 घंटे का समय लगता था वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन आज जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं दिखा हमें संस्कार में मौजूद। संस्कार में कोई भी व्यक्ति मंजूर नहीं था, उनके रिश्तेदार मंजूर नहीं थे। कारण सिर्फ यही था कि पेशेंट जो था, जिसकी मौत हुई है, उसे कोरोना वायरस ग्रसित बताया जा रहा था, और उसकी मौत जो है कोरोना वायरस से हुई है ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई।
उनके परिवार के जिन सदस्यों को अभी क्वारंटाइन किया गया है जानीपुर में, वो सदस्य जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की बताई जा रही है, उनका क्वारंटाइन पहले हो चुका था, समय पूरा हो चुका था, फिर भी उनमें से कोई पॉजिटिव नहीं आया था, नेगेटिव रिपोर्टें आई थी। बावजूद उसके इन परिवार वालों ने खुद चाहा कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है, हो सकता है वो कोरोना वायरस से हुई हो। ये टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टरों के पास पहुंचे, और डॉक्टरों ने जो किया वो आप 2 दिन से पूरा मीडिया पे देख रहे होंगे, कल से लेकर आज तक मीडिया ने क्या दिखाया, डॉक्टरों ने इन लोगों के साथ कैसा बिहेव किया। तो डॉक्टरों का ये कहना कि आप इनका संस्कार खुद करें, आप अपनी प्राइवेट गाड़ी में इनकी डेड बॉडी ले जाएं, हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। यहां पर सीधी सी एक बात समझ आती है कि डॉक्टर लोग जो है वो ट्रेनिंग लेते हैं इन चीजों की, कि किसी का संस्कार कैसे करवाना है और उस पेशेंट्स को लोगों से दूर कैसे लेके जाना है। लेकिन जम्मू में एक नई मिसाइल जो है डॉक्टरों ने कायम कर दी है। वो मिसाइल ये है कि डॉक्टर खुद संस्कार नहीं करने के लिए आए, उनके परिवार के सदस्यों को बुलाया गया, उनसे संस्कार करवाया गया। वो जोगी गेट का मामला तो उसके परिवार ने आपको बता ही दिया कि वहां पर क्या हुआ, वहां की कॉर्पोरेटर ने क्या किया, वहां पर संस्कार तक नहीं करने दिया गया। ये एक सवाल है कि इस बुरे परिस्थितियों में यहाँ पर हो क्या रहा है और सरकार आखिर कर क्या रही है। अब सवाल ये है कि अगर एक पेशेंट यहाँ पर सामने आया जिसकी मौत हुई, वो व्यक्ति जब उसका संस्कार किया तो डॉक्टर तक पीछे हट गए। तो जिस तरीके से लोग रास्तों पर निकल के जा रहे हैं, लोग अपने स्टेट्स, जो जम्मू में बाहरी राज्यों से लोग आए थे, वो अपने राज्यों की ओर रुख किया है उन लोगों ने, वो पैदल निकल चुके हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता ये वायरस फैल जाता है और लोग रास्तों पर गिरने लगते हैं, मरने लगते हैं, तो फिर उन्हें कौन संभालेगा। प्रशासन, सरकार और यहाँ की जितनी भी सरकारी कार्य प्रणाली है वो सब की सब यहाँ पर फेल नजर आ रही है। ये सब लोग इसके जिम्मेवार हैं। ये उदाहरण है उस चीज की, ये संस्कार जो हुआ है ये उदाहरण है उस चीज का कि यहाँ पर जिम्मेवारी किसी ने भी अपनी ठीक तरीके से नहीं निभाई। लेकिन एक सवाल जो है वो मैं जरूर पूछना चाहूंगा अजमीर जी, कि अजमीर जी मुझे ये बताएं क्या हालात बन चुके हैं। आप लोग पीपी किट हाथ में पकड़े हुए यहाँ पर पहुंचे हैं, तो यहाँ पर संस्कार हुआ कोरोना वायरस से जिस व्यक्ति की मौत हुई है, बताया ये जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, आप लोग आगे निकल के आ रहे हैं, बाकी संस्थाएं कहाँ पर हैं, और सरकार के वो नुमाइंदे, सरकार की डॉक्टरों की जो टीमें थी वो कहाँ पर हैं जिनको ये सब करना था। सारे ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੰਨੀ ਬੱਤਰ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਦ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰ ਛੜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, 8 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਇੱਦਾਂ ਰੋਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗੁਜਰ ਨਗਰ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਹੈ ਮੈਡਮ ਪਾਗਲ ਇੱਕ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹਸਪੀਟਲ 3 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਨਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਸਾਰੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਨੇ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮ ਬੋਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਲਾਇਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਜਮੀਰ ਜੀ ਆਪ? ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰੇ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰੇ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਕੜਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਹਵਾਲਾ ਦੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਚ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਛੁਪਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਚ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਕੇ, ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਬੱਤਰ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਤਨੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੇ ਰੋਟੀ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
ਤੇ ਘਾਤਕ ਕੋਈ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਬਸਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਡਾ ਧੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕੋਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਮ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਬਲੇਮ ਕਰਾਂ।